ठीक है जी। अभी आप देखो, जो आपको जन्म कुंडली दिखाई दे रही है, जैसे हम एक कुंडली बनाते हैं, ये मकान कुंडली है। मकान कुंडली मतलब जातक का मकान इससे मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अगर हम कुंडली को वास्तु के हिसाब से कन्वर्ट करें किसी जातक की कुंडली को, तो वो कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है। ठीक है। अब देखो कि इसमें खाने दिए गए हैं, दिशाएं दी हम्म। गई हैं। ठीक है। जब हम किसी की कुंडली बनाते हैं, उसमें हम खाना नंबर एक में एक को लगन मान लेते हैं, और उसमें हम अपने ग्रहों को बिठा देते हैं कैलकुलेट करके। हमारी लाल किताब की कुंडली बन जाती है। ठीक है। ठीक है। तो जब हमारी ये मकान कुंडली हम ऐसी बनाएंगे, तो उसमें सारी दिशाएं दी गई हैं। जैसे उत्तर को शुमाल बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। दक्षिण को जनूब बोलते हैं, पूर्व को मशरिक बोलते हैं, पश्चिम को मगरिब बोलते हैं। ठीक है। वो सब इसमें ठीक लिखा हुआ है, आप देखो। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, कौन सा खाना नंबर कहाँ है, 1 से लेके 12 तक सब लिखे गए हैं, फिक्स है ये। है ना। जो खाना नंबर 9 है वो सेंटर है। ठीक है। देख रहे हो। हाँ सर। तो हम जो हमारे ग्रह होंगे कुंडली के अंदर, उनको एज इट इज हम इसमें फिलअप कर देंगे। ठीक है। ठीक है। अब देखो, अभी हम जो पढ़ने जाएंगे उससे आपको ये पता लगेगा कि लाल किताब में जो मकान कुंडली दी गई है उसको, मतलब कुछ चीजों को लोगों ने बाहर जो है, मतलब आने नहीं दिया प्रॉपर ढंग से। कि कुछ चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बाहर निकाला लाल किताब की। उनमें से मकान कुंडली भी एक है। लाल किताब वास्तु। अब वो कुछ लाल किताब का भी ले लेते हैं, कुछ वैसे वास्तु ले लेते हैं, मिक्स होता रहता है। आप देखिए कि लाल किताब में कितना वास्तु के बारे में दिया गया है और क्या बोला गया है। मतलब ये ना हेल्पिंग टूल्स हैं साथ में। जी। और लोगों ने इनको बहुत, मतलब बहुत कुछ उसमें अपनी तरह से भी ऐड ऑन करके बुक्स वुक्स लिख दी हैं। हम्म। बहुत कुछ कर दिया है मार्केट के हिसाब से। मैं ये नहीं कहता कि किसी की रिसर्च है गलत है या सही है, लेकिन एक जो ऑथेंटिकेटेड रूप होता है कि हाँ, इस जो बुक में लिखा गया है ये चीज इतनी लिखी गई है। उसके बाद देखो किसी ने अपनी रिसर्च की या किसी ने कोई चीज लगाई, उसमें एड ऑन्स किए, वो एक अलग हम्म। चर्चा का विषय होता हाँ वो तो अलग है। है ना। तो जब हमने वो ग्रह भर दिए, तो ये हमारी मकान कुंडली बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। अब मान लो कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खाना नंबर 9 के अंदर है, और आपने उसको जब खाना नंबर 9 में रखेंगे तो वो सेंटर आ जाएगा मकान का। ठीक है। ठीक है। तो इसकी ये बीटीआर के लिए यूज हुआ है। लाल बीटीआर। किताब की जो कुंडली है वो बीटीआर के लिए यूज की है। सूर्य खाना नंबर 9 में है, मकान कुंडली में भी खाना नंबर 9 में है। कैसे होगा? तो वहां क्या है, रोशनी जो है काफी होगी, खुला आंगन होगा। ठीक है, रोशनी ज्यादा होनी चाहिए। कोई सरकारी काम काज के दस्तावेज होने चाहिए, सरकार से जुड़े हुए। ठीक है। ठीक है। अगर हम सूर्य को, मतलब सूर्य से संबंधित चीजें वहां स्थापित होंगी, वहां अपना असर दिखा रही होंगी कि हाँ, सूर्य यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है। ठीक है। अब खाना नंबर 5 जो है वो ईस्ट साइड है, पूर्व की दिशा है। अब मान लो कि जातक की जन्म कुंडली में ये शुक्र है, वो खाना नंबर 5 में है। ठीक है। जो हम्म। कि मतलब ईस्ट साइड की दीवार है। तो वहां पे कच्ची मिट्टी, वहां पे गाय, या शुक्र से संबंधित जो अलग अलग चीजें हम आगे पढ़ेंगे, उनमें से कोई चीजें वहां पे होनी चाहिए। तभी शुक्र खाना नंबर 5 का बोलेगा ना।
हाँ। ठीक है। तो फिर उन्हें बोला कि सब ग्रहों की जो चीजें हैं वो अपनी अपनी जगह पे बोलेंगी। ठीक है। अब उन्होंने एक ठीक। लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पे बोली है कि बचाव, ये देखो, बचाव सिर्फ यह होगा कि टेवे में मंदे ग्रह की चीज मकान में उस खाना नंबर मकान कुंडली के अनुसार कायम ना होने दें जिसमें कि वह जन्म कुंडली में है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। हम्म, आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह ऐसा है जो कि खराब है, हम्म, तो हमें एहतियात क्या लेनी है कि वो खाना नंबर, मान लीजिए कि राहु अष्टम का है, वो साउथ में है, हम्म, तो साउथ डायरेक्शन में राहु खाना नंबर 8 से संबंधित जो चीजें हैं उनको क्या नहीं करना, हमने अकमुलेट नहीं करना, स्थापित नहीं करना है, ठीक है। जिससे कि वो बुरा प्रभाव जातक के ऊपर ना डल सके। ठीक है। खोटे सिक्के, लेड की चीजें, कच्चा कोयला, ठीक है, ऐसी चीजें मतलब रख देना, तो वहां पे वो स्थापित हो गया ना, उसका वो जोर पड़ गया, ज्यादा ताकत मिल गई उसको। हाँ। तो हमें एहतियात क्या बरतनी है कि जो अगर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एक तो हम बीटीआर में हेल्पफुल रहेगा, ये एक हेल्पिंग टूल है, इट इज नॉट अ मेन टूल। ठीक है। ठीक है। कि जो ग्रह कुंडली में है उस हिसाब से वो आपकी मतलब मकान कुंडली में बोल रहा है, पहले तो ये चेक करें। फिर अगर बोल रहा है तो उससे संबंधित चीजें जो हैं वो मकान कुंडली में, मकान में उस जगह के ऊपर जो है इकट्ठी ना होने दें। यही कह रहे हैं ना ये यहाँ पे। जी। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपकी मकान, मतलब उस मकान में कई लोग रहते हैं, आप भी हो, अभी आपकी कुंडली के हिसाब से मकान कुंडली बोल नहीं रही, तो आपकी कुंडली गलत हो जाएगी? नहीं। नहीं। उन्होंने लास्ट लाइन में सीधा लिख दिया, एक बाप के कई बेटे मगर सबका जद्दी मकान एक ही हो यह जरूरी नहीं है, और हर एक लड़के के टेवे से मकान कुंडली मिलती हो, किसी के मिल भी सकती है, किसी के नहीं भी मिल सकती। ठीक है। अब यहां से दो पॉइंट निकलते हैं। अब हम्म, जद्दी मकान मतलब जहां आपका जन्म हुआ है। हम्म, पहली बात तो कोई जरूरी नहीं कि आपका उसी मकान में जन्म हुआ हाँ। हो सकता है नैनिहाल में हुआ हम्म, हो सकता है हॉस्पिटल में हुआ हाँ। हो सकता है कहीं और हुआ हो। बहुत जगह पे लोगों का जन्म होता है, हम हम्म, सुनते हैं, है ना। जी। तो एक बात तो कि दिस कुंडली इंप्लाइज ऑन योर जद्दी मकान, पॉइंट वन, कि जहां आपका जन्म हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रेजेंट आपका घर है वहां पे भी ये हूबहू वैसे ही मैच करे। ठीक है ना। ठीक है। ये कोई जरूरी तो नहीं है, लिख दिया उन्होंने। दूसरी हम्म, बात कि ये अगर एक मकान में कई लोगों का जन्म मान लो हुआ भी है, तीन चार भाई बहन है, चाचा ताऊ के लड़के हैं और है, जॉइंट फैमिली है या अकेली फैमिली है, दो तीन भाई बहन है, तो भी हम्म, जरूरी नहीं है कि मतलब सबके उससे वो मैच करती हो। ठीक है। एक ये पॉइंट। तो हाउ टू यूटिलाइज, उन्होंने वो भी यहां पे बता दिया कि इसको यूटिलाइज कैसे करना है। आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह खराब है या नीच का बैठा है या जो आपको नुकसान दे सकता है, उस जगह पे उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को
क्या करना है, अकोमोडेट नहीं करना है, स्थापित नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है। यही चीज उन्होंने यहाँ पे बोली है। अब आप ये देख लो कि यहां से आगे क्या क्या कुछ लोगों ने ड्राइव कर लिया। हम्म। मैं ये नहीं बोलता, देखो, मैं ये, मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करो, मैं ये नहीं बोलता कि जो उन्होंने ड्राइव किया है वो गलत है, बट जो उन्होंने ड्राइव किया है वो सही हो ये भी कोई नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, और क्या। ये एक रिसर्च का विषय है, कोई आपको कोई सूत्र बताता है तो आप उसको कितना लगाते हो, उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए वो ठीक है नहीं है, उसकी कितना वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है। जी। ठीक है ना। इसके अलावा ये चीज मैंने खुद भी चेक की है कि कोई जरूरी नहीं होता कि सबकी कुंडली से मकान कुंडली मैच करती। ठीक। हाँ, ये चीज है कि आप क्या करें, उस ग्रह से संबंधित जो ग्रह नीच का है, वर्ष फल में नीच का आ गया, आपकी जन्म कुंडली में नीच के आ गया, उससे संबंधित जो चीजें हैं उसको घर में इकट्ठा नहीं होने दें, ताकि उसका ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर ना हो। ठीक है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या ये कुंडली बना बना के रख लेना आपके अपने पास। ठीक है। ठीक। फिर उन्होंने बोला कि मकान कुंडली की शक्ल बनाने के बाद आप देखिए कि कौन सा ग्रह कहाँ पे बोलेगा। जो बृहस्पति है वो किसको इंडिकेट करेगा, हवाई रास्ते के दरवाजे, या बृहस्पति का जो सामान, हवा के आने जाने का जो रास्ता है आपके घर में, डेट विल बी द इंडिकेशन ऑफ बृहस्पति। बृहस्पति क्या है, शुद्ध वायु, प्राण वायु। ठीक है। ठीक है। सूरज किसको, सूरज से संबंधित चीज क्या होगी, और रोशनी। भी बहुत सारी लाइट। चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम जब हाँ। ग्रहों का भी पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा, ये एक मोटा मोटी चीज है। ठीक है। हम्म। धूप, राज दरबार, गवर्नमेंट से रिलेटेड संबंधित सामान, या सूर्य से संबंधित चीजें, गेहूं भी हो सकता है। मतलब हेयर ही इज टेलिंग कि वन ऑफ, एक चीज, मतलब मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा धूप आती होगी उस साइड, उस जगह पे, या गवर्नमेंट से संबंधित डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे, या आपने गेहूं स्टोर स्टोर करके रखा हुआ है। हम्म। ठीक है ना। चंद्र की चीजें क्या है, चंद्र की बेजान चीजें, वाटर सोर्स, जो फ्रेश वाटर का सोर्स है, जानदार और बेजान चीजें। जानदार चीजें आपकी माता जी कहाँ सोती हैं, किस कमरे में ज्यादा रहती हैं। शुक्र की जो कच्ची दीवार है, कच्ची जगह है, जो शुक्र से संबंधित गाय है, ऐसी शुक्र से संबंधित चीजें जो हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मंगल की जगह कौन सी है, खाने पीने की जगह, जहां बैठकर आप खाते पीते हैं, वो मंगल की जगह है। ठीक है। ठीक है। बुध किसको है, आपकी बहन को, बुआ को। शनिचर इंडिकेट करता है जो लड़कियों की जगह है, या ऐसा कोई सामान जो शनि से रिलेटेड हो वो वहां पे रखा जाए। जो राहु है वो इंडिकेट करता है गंदी नाली, गर्की जो होती है ना, जो आपका वेस्ट, बिल्कुल जो वेस्ट जाता है, टॉयलेट का वेस्ट वगैरह, जिस एक उसमें गर्की में जाता है, फिर आगे वो कनेक्टेड होती है सीवरेज हम्म। लाइन के साथ। ठीक है। उसको हाँ। इंडिकेट करता है। अगर उसको नहीं तो जो धुएं धुएं की जगह है उसको भी राहु इंडिकेट करता है। आपके घर में धुएं की जगह कौन सी है। कोई नहीं है सर। हम्म। किचन, किचन, किचन। किचन है ना, जहाँ खाना बनता है। हाँ, right। अब एक चीज देखो कि अब बोला गया है कि राहु अगर खराब हो तो किचन में बैठ के खाना खाओ। हम्म।
क्या किया जा रहा है इस उपाय में? उस चीज को उसी जगह पर अब देखिए, यूटिलाइज लाल किताब किया जा रहा बोलती है कि जो राहु है, राहु को मंगल कंट्रोल कर लेते हैं। है। ओके। ठीक है ना? अब खाने पीने की जगह मंगल होगी, जहां धुआं निकलता है वो किचन है, वो राहु होगी। अब राहु वाली जगह पे मंगल, आप मंगल की जगह बना दिया आपने, मंगल को बिठा दिया, हाथी के ऊपर महावत बैठ गया। अब राहु कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक। है क्या? हाँ हाँ। लॉजिक, लॉजिक है। बहुत राइट। सारी चीजें, मैं ये नहीं कहता कि हम लोग 100% डिकोड कर लेंगे। ये तो सब बता देंगे कि अगर राहु की पोजीशन खराब है आपके चार्ट के अंदर, तो आप किचन में बैठ के नीचे खाना खाएं। क्यों खाएं, ये बहुत कम लोग बता पाएंगे। हाँ। अब तुम भी उसी कैटेगरी में आ गए हो जो बता सकते हैं। ठीक राइट। है ना? क्यों? हम वर्ड टू वर्ड चल रहे हैं यार। हम्म। ठीक है। फिर केतु की जगह होगी जो आपके घर में रोशनदान होते हैं। अगर पूरे घर में ही रोशनदान है, तो वो रोशनदान आएगा जहां पे सबसे कम रोशनी आती है। जिस कमरे में सबसे कम रोशनदान है, वो केतु की जगह है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि अगर जानदार और बेजान चीजें दोनों हों, तो हम बेस मानेंगे जानदार चीजों को। ठीक है। ठीक है। अब शुक्र 5 है, जो गाय है वो पूर्व दिशा में बधी हुई है आपकी, और जो घर का आंगन है वो कच्चा है। बीच में कच्ची जगह है। आप बोलोगे अब शुक्र कहाँ पे मानूं मैं, कंफ्यूज हो जाओगे ना आप। हाँ। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि जहां जानदार चीज है, अब गाय शुक्र की जानदार चीज है, तो आप खाना नंबर 5 में मानोगे। ऐसा ही बाकी जगह, बाकी खानों और बाकी ग्रहों पे भी इंप्लीमेंट होगा सेम। ठीक। ठीक है। ठीक है। अगर किसी ग्रह की कोई चीज घर में नहीं हो, तो वो ग्रह जो है अपने पक्के घर का होगा। ठीक है। ठीक है। ये जो चीजें हैं, इस पे डिसाइड करना, मतलब किस तरीके से हम जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हम जब चीजों को पढ़ते हैं और जब इम्प्लीमेंट करते हैं, ये चीजें हमें अपने विवेक और अपने एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। ठीक है। ठीक है। ये चीजें अभी जैसे मैंने आपको बता दी, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फाइन सेंस ऑफ विजडम, जजमेंट, कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, कैसे आप इसको जज करते हो। किसी के घर में आप जाते हो, तो कैसे आप उस कुंडली को बना सकते हो, ये आपकी प्रैक्टिस, आपकी नॉलेज और आपकी जजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक है। तो इनको, अब आप ये चीजें पता लगी हैं, अब इनको घुमाओ, घर में घुमाओ, जहां आप रहते हो वहां घुमाओ। देखो, वर्चुअल बनाएंगे, उसमें देखें कि हमारे ग्रह कौन से खराब आ रहे हैं। देखिए, जो ग्रह खराब है उसकी चीज वहां पे स्थापित है, अगर है तो हटा दो। कई बार क्या होता है कि वो होती नहीं है, बंदा बाजार से खरीद के लाके स्थापित कर लेता है, हाँ। और वो बीमार हो जाता है उसी टाइम पे। राइट। राहु अष्टम में होगा, नहाने धोना छोड़ देगा, लेट नहाएगा, मतलब आलस आ जाएगा, सफाई नहीं करेगा, घर गंदा रहेगा, मतलब वैसे साफ रहता है, लेकिन जिस वर्षल में आया वैसा हो गया। कोयले खरीद के ले आया, वहीं पड़े हुए हैं। है ना? हाँ। जिस साल केतु या बृहस्पति खराब हो ना, इंसान सोना पहनना बहुत कम कर देता है। अच्छा। ये मैंने, अब ये चीज आपको बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी।
डायरेक्टली। हाँ, वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। सोना आपको बृहस्पति है, केतु जो है बृहस्पति से कंट्रोल होता है। ठीक है ना, समझे? जी। अब इंसान नेचुरली है कि बृहस्पति की चीजों को यूज नहीं कर रहा है, हम्म। तो वो खराब हो रहे हैं। हम्म। तो आप अब इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचेंगे? आपके पास लोग आएंगे, आप उनकी पत्रियां देखोगे, आप उनसे पूछोगे कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। ठीक है, केतु खाना नंबर 9 के अंदर है, बंदा बोल रहा है मेरी पीठ में दर्द है, बोला आपने सोना नहीं पहना हुआ। बंदा अपने घर पे है, बोलेगा हाँ जी मैंने सोना पहना छोड़ दिया है। अब आप बोलोगे कि ये कौन सा बड़ी बात है यार, अब बहुत सारे जेंट्स ऐसे हैं जो गोल्ड नहीं पहनते, राइट। है ना? हाँ। लेकिन लेडीज तो मैक्सिमम गोल्ड पहनती ही हैं। हाँ। ऐसे केसों में मैंने लेडीज को भी देखा कि हाँ वो, मैंने भैया बस मैंने ना, हाँ इस जन्मदिन से गोल्ड पहने ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब उसमें उपाय क्या बोला है कि गोल्ड पहनो। अच्छा, ओके। तो बचाव होता, बचाव हुआ नहीं तो मतलब गोल्ड नहीं पहनना ना वो। हम्म। आपने प्रिडिक्ट कर दिया। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप चीजों को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है ना? ठीक है। अब किसी का सूर्य खराब है, उसकी पिता से नहीं बनती। अब किसी का सूर्य, कोई अपने पिता के डेली पांव छू रहा है, उसका कुंडली में अगर सूर्य इतना ठीक भी नहीं है, फिर भी उसने उसको रिपेयर कर लिया, मतलब अपना रेक्टिफाई कर ली उस प्रॉब्लम को, क्योंकि वो अपने पिता का अ, ख्याल रख रहा है, उनको इज्जत मान सम्मान दे रहा है। ठीक है, जी। तो इस तरह से चीजों को हम जोड़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फिर देखते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है।